दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। विद माई ट्रेडमार्क दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत बहुत सारा प्यार। बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप सबके लिए, इस फैमिली के लिए, इस परिवार के लिए, और वैसे परिवार के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने सब्र किया है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मोर देन दिस, वो चीज़ें आज सुबह 2 बजे से लेके कंटिन्यूसली प्रॉपरली स्मूथली वर्क कर रहा है। एंड इस टाइम मैं स्पेशली आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा दिल से, दिल की गहराइयों से, कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी अकेले की जीत नहीं है। मुझे बहुत सारे ऐसे कॉल्स हैं, ये पॉसिबल हो पाया है आप सभी के अथाह प्रयासों से, आपके एंडलेस एफर्ट से। इस इंटायर फैमिली की, जितने हमारे छोटे हैं उनके प्यार से, जितने हमारे बड़े हैं उनके आशीर्वाद से, मैं उन सभी हजारों, मिलियंस, मतलब हजारों लाखों माताएं हमारी ऐसी हैं जिनके वो आशीर्वाद के सदका हमारे आपके सबके मदर फादर, ग्रैंड मदर फादर, जिनकी वजह से मुझे लगता है कि ये वो दुआओं का असर था, दुआओं का फल था, कि जिसकी वजह से लोगों ने हमें बहुत डिच किया, बहुत हमें टॉर्चर भी किया, हमारे अगेंस्ट बहुत कुछ बोला गया, लेकिन हम सब लोग, आप सभी लोग डटे रहें, खड़े रहें। सो ये जीत हमारी सबकी, आपकी सबकी है। एंड आज से मैं देख पा रहा हूँ कि सभी लोग बहुत खुश हैं कल से। अभी जो आने वाला टाइम है, अभी जो अगले कुछ दिनों में होने वाला है, या मतलब मैं ज़्यादा ना कहूँ, अगले थोड़े दिनों के बाद जब सभी लोग आप वो चीज़ें फील करोगे ना, तब इस दिल को, तब वो एक एहसास और ज़्यादा अच्छा एहसास होगा कि जिस दिन आप सभी लोग उस लेवल पे जाके जब सोच पाएंगे या खुश होंगे कि यस, यहाँ पे जो डिसाइड किया था हम लोग, यहाँ पे जो आए थे ना, ये उन चीज़ों से बहुत बड़ा है जितना सोचा था। ठीक है। और एक चीज़ और है कि कंटिन्यूसली पिछले 3 दिन से 4 दिन से इतने कॉल, इतने मैसेजेस हैं। अब देख पा रहे हो कि मेरे को टर्बन बांधने तक का टाइम नहीं मिल रहा। मैं सेम ड्रेस में, मतलब अगर वीडियो बना रहा हूँ, मतलब ड्यूरिंग दैट टाइम कॉल, मैसेजेस, अगर किसी का फ़ोन ना उठाऊँ तो प्रॉब्लम है, उठाता हूँ तो बात थोड़ी सी लंबी हो जाती, तो इन बिटवीन दूसरा फ़ोन आ जाता है। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इसीलिए वीडियो बनाने का एक रीज़न ये भी था। एंड सेकंड थिंग, अभी के जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, लाइक अकाउंट एक्टिव होना शुरू हो गए हैं। वेरी फर्स्ट, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे अभी पॉपअप में आया था, गूगल पे या यूपीआई का सुविधा ऑलरेडी सिस्टम उस पर काम कर रहा है या कर रहा होगा। वो चीज़ें जब आएंगी, आज आ जाएँ, शाम तक कल आ जाएँ, जैसे ही आएंगी वो और ईजी हो जाएगा। दैट टाइम अभी का क्या है कि अभी हम इंटरनेशनल कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल जो कार्ड हैं, अभी हम उनके साथ अपना अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या है कि आपका जो अकाउंट, जो आपका एटीएम कार्ड है, जो आपका डेबिट कार्ड है, मास्टर वीज़ा कार्ड, जो आपका डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का इट्स ओके, चल जाएगा ऐसे ही। तो लेकिन जो डेबिट कार्ड है उसके लिए आपको इंटरनेशनल पेमेंट के लिए अलाउ करवाना पड़ेगा। आपको बैंक जाना पड़ेगा। बैंक, या तो आप इधर बैंक हेल्पलाइन पे कॉल करने से आपका बैंक इंटरनेशनल पेमेंट के लिए अलाउ करेगा या हो जाएगा, दैट्स गुड। अदरवाइज़ आपको बैंक जाके आप उसको इंटरनेशनल पेमेंट के लिए आपको उसको अनेबल करवाना पड़ेगा, उसको अलाउ करवाना पड़ेगा, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि जब भी आप अपने अकाउंट को एक्टिव करने जाओ तो मस्ट चेक, आपको चेक ये कर लेना कि आप प्रॉपर नेटवर्क है आपके वहाँ पे, नेटवर्क का कोई इशू तो नहीं है, प्रॉपर रेंज में हो। तो ये कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। बाकी उसके बाद बहुत सारे मेरे भाई या बहनें ऐसी हैं जिन्होंने अभी अपने अकाउंट एक्टिव किए हैं, उनका पेमेंट डिडक्ट हो गया है, पेमेंट डिडक्ट हो चुका है, अकाउंट एक्टिव नहीं हुए हैं। सो मेरी पहली रिक्वेस्ट
कि आपका अगर पेमेंट कट गया है, अगर आपका पेमेंट अकाउंट से डिडक्ट हो गया है, देन दोबारा उसको रीप्रोसीड मत करें, दोबारा प्लीज़ उसके साथ, ताकि पेमेंट डबल कट जाए, दोबारा ऐसा काम मत करें, उसको छोड़ दें वहीं पे, थोड़े टाइम का वेट कर लें इधर। हाँ, और उसकी जो पेमेंट के आपके जो भी स्क्रीनशॉट्स हैं या बैंक ट्रांजैक्शन की जो डिटेल्स हैं, अगर ऐसा हुआ कि नहीं अकाउंट एक्टिव हुआ, तो उन चीज़ों को संभाल के रख लीजिए, अपने स्टोर कर लीजिए, कहीं भी बैक ऑफिस में रख लीजिए, अपनी अपनी फ़ोन बुक में या कहीं पे भी, ठीक है। इधर आप स्पोर्ट पे जाके मेल कर दीजिए या कुछ टाइम वेट करिए। अगर आज आपका पेमेंट कटा है, नहीं एक्टिव हुआ, देन बाय नाइट या बाय मॉर्निंग तक वो एक्टिव हो जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये चीज़ें, ये सिचुएशन हमने पहले सेम फेस की हैं और कुछ टाइम के बाद वो सारी चीज़ें प्रॉपरली रेक्टिफाई हुई हैं और उसमें मतलब हर इशू को रिजॉल्व किया गया। कहीं भी कोई प्रॉब्लम मेरे को लग रहा है कि अगले कुछ, क्योंकि सिस्टम को स्टेबल होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, कई बार सर्वर डाउन चला जाता है जब एक साथ हम एकदम से सारी चीज़ें हम कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से भी ये इश्यूज जो हम फेस कर रहे हैं या हो रहे हैं हमारे साथ, सो इसके लिए वरीड करने की ज़रूरत नहीं है। किसी का भी किसी भी तरह से नुकसान ना होगा, ये ऑन पैसे हुए ना ही होने दिया जाएगा। एसर को जितना आप समझते हो, जितना जानते हो, ठीक है। एंड उसके बाद बहुत सारे मेरे भाइयों का जैसे पेमेंट डिडक्ट होने के बाद दोबारा से वहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन शो करता है, तो मैं प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि दोबारा से प्रोसीड मत करें, ठीक है। एंड उसके बाद का, और मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ रही थी कि अभी जैसे सिस्टम अभी प्रॉपरली रन करने लगेगा, ठीक है, देन डेफिनेटली वो मेरे भाई जिन्होंने, हाँ एक चीज़ और है, जिनके मल्टीपल अकाउंट्स हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मोर देन 100 या मोर देन दिस इससे ज़्यादा भी ले रखे हैं। सो किसी को वरीड करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर निकल के आ रही है, टाइम डेट एंड स्टैम्प के अकॉर्डिंगली वो चीज़ें डेफिनेटली मैटर करेंगी, ठीक है। किस टाइम आप सिस्टम में एंटर हुए थे, तो ऐसा ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। एंड एक चीज़ जो समझ में आई है कि जब भी आपका जो पेमेंट आपके बैक ऑफिस में आता जा रहा है, ठीक है, आप या तो उसको होल्ड पे रखें, कुछ टाइम के बाद आप विड्रॉ करें, 10 डेज़ 15 डेज़, इधर 2 दिन बाद 4 दिन बाद, ठीक है। जो मुझे लगता है कि विड्रॉल का कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं रहने वाला है कि आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद मेरे एक भाई का क्वेश्चन था कि मेरे 3 अकाउंट है, मैंने पहले से दूसरा स्पॉन्सर किया, दूसरे से तीसरा किया, अगर मैं तीसरे वाले को, थर्ड वाले को अकाउंट को एक्टिव कर लेता हूं, तो उससे जो 143 ऊपर वाले में आ जाएंगे, उसके बाद फिर मैं वहां से उसको एक्टिव कर सकता हूं, ऐसा कुछ है। मैं क्या, ये चीज़ों के लिए प्रॉपरली आप या तो वेट करें सिस्टम की, सर की, या हमारे नेक्स्ट कॉर्पोरेट वेबिनार की, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम अभी अपने विड्रॉ वॉलेट से जो हमारे जो इनकम आया है उससे शायद अभी हम नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। देन क्योंकि जब आपका अकाउंट एक्टिव करने से अभी ऐसा ने एक चीज़ ज़रूर बोली है कि नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए, अगले 10 दिन के लिए प्लीज़ आप कोई भी क्वेश्चन ना करें, सिस्टम को प्रॉपर स्टेबल होने दें। उसके बाद आपके एक एक करके आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के जो आंसर थे आप लोगों को खुद ही मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर खुद ही मिलना शुरू हो जाएंगे। ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम नहीं है। जब हम हमारा गो फाउंडर से हम ओ फाउंडर में आए थे, तब भी ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो हमने फेस की। ओ फाउंडर से हम इकोसिस्टम में आए, तब भी इनिशियल फेज पे कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए ये चीज़ें हमारे साथ हुई। ओईएस के बाद जब हम अपने एनडीए साइन किए, या कोई भी जब भी हम कंपनी के किसी भी प्रोसेस के थ्रू हमें गुजरना पड़ा, तो सिस्टम नया है, बन रहा है, एंड उसके दौरान छोटे छोटे चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन थैंक्स हमारी जो टेक टीम्स हैं वो कंटिन्यूसली उन चीज़ों पे वर्क करती आई है और साथ साथ में कर रही है। आप ये मत सोचिए कि आपका सिर्फ एक बंदे का ये पेमेंट का इशू रुका है, ऐसे बहुत सारे केसेस कंटिन्यूसली आ भी रहे हैं एंड रेक्टिफाई भी हो रहे हैं। एंड इन चीज़ों के ऊपर सिस्टम हमारा ऑलरेडी बैक एंड पे काम कर रहा है। सो डोंट बी पैनिक, नुकसान किसी का नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा। जिनकी टीम्स हैं, ठीक है, जिनके साथ कम्युनिटी ऑलरेडी है, फाउंडिंग मेंबर हैं, उनका अगर खुद का भी अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ, मतलब जैसे उसका, लेकिन नीचे का जो स्ट्रक्चर है, सिस्टम है,
सॉरी जो डायरेक्ट लीड्स हैं उनका जो रेवेन्यू आ रहा है वो वहाँ पे होल्ड पे जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा पैनिक मत हो, बिल्कुल भी वरिड मत करें, ठीक है। अपना अकाउंट एक्टिव करते समय जो 2-3 चीज़ें उनका ज़रूर ध्यान रखें। आपका नेटवर्क को चेक कर लें प्रॉपरली, आपका जो इंटरनेशनल कार्ड होना चाहिए वो कार्ड का आपको बैंक में जाके इधर टोल फ्री नंबर पे आपको उसका जो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए आपको अलाउ करवाना है उनसे बैंक से, ठीक है। एंड इवन अगर किसी का पेमेंट रुक जाता है तो दोबारा रीपे नहीं करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका बहुत बी केयरफुली जो चीज़ों का ध्यान रखें। बट कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 1-2 दिन में सारी चीज़ें प्रॉपरली रेक्टिफाई हो जाएंगी। सो डोंट वरी, प्लीज़ स्टे ट्यून, बी हैप्पी। यहाँ तक आए हैं तो डेफिनेटली आगे भी जीत हमारी सबकी तय है। एंड कुछ ही दिन और हैं, वो लास्ट जिन चीज़ों का वेट था सबको, ठीक है। इवन जीरो फाउंडिंग मेंबर भी, किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इतना कुछ बड़ा है, कितने टाइप की इनकम है किसी को नहीं पता है। बहुत कुछ ऐसा है जो हम कभी भी ज़िंदगी में समझ नहीं पाएंगे। एक्चुअल में हम उसी दिन समझ पाएंगे जिस दिन आप उस प्रोसेस के दौरान से गुजरेंगे। आप उन चीज़ों को क्लोजली फील करोगे, आप उन चीज़ों को जब इंजॉय करोगे, दैट डे, उस दिन आप खुद ही याद करोगे अपने ब्लेसर को, जिसके माध्यम से भी आप आए हैं, जिसने भी आपको इंट्रोड्यूस किया है। लाइफ टाइम के लिए आप उनके ऋणी रहेंगे एंड उनके एहसानमंद रहेंगे। मैं इतना जानता हूँ, मैं तो सिर्फ एक बात से बहुत खुश हूँ कि जो डिसीज़न मतलब 4 साल एंड 20 दिन पहले लिया था, बीच में कई बार ऐसा टाइम आया जब डर गया था कि शायद ये चीज़ें ना हो, उस लेवल पे ना जा पाएँ या जाते जाते बिखर जाएं। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, जो बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं। मगर दोस्तों आज कल लिटरली रात में बैठा अकेला सोच रहा था और सोचते सोचते इमोशनल हो गया था, थोड़ा भावुक हो गया था। मन में थी कुछ चीज़ें ऐसी, बहुत सारी पुरानी मेमोरीज। एंड इस इंटायर जर्नी के दौरान, ठीक है, बहुत सारे आपस में, ठीक है, कंट्राडिक्शन हुई, ठीक है, किसी के साथ थोड़ा कम ज़्यादा हुआ, बोला गया, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आई एम रियली सॉरी अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, मेरी वजह से अगर किसी का दिल दुखा हो, ठीक है। तो कल से मेरे को पता है कि आप सभी चाहते थे कि मैं कहीं ना कहीं आपको दिखूं, किसी प्लेटफॉर्म पे दिखूं, बट ये बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। आप सभी लोगों के साथ रूबरू होना, आप सभी मेरा परिवार हो, मेरी फैमिली हो। मैं आप सबसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है क्योंकि अगर आप ना होते तो शायद आज मुझे कोई ना जान रहा होता। कल का जो सेशन चल रहा था कंटिन्यूसली, ठीक है, माइकल सर का एंड जूली मैम का ऑलरेडी मेरे पास लिंक भी आ चुका था एंड बात भी हो रही थी इनसे, बट मैं नहीं एंटर हो पाया सम रीज़न, ड्यू टू सम रीज़न। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाना चाहता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बट आप लोग मेरे लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट रखते हो। बहुत सारे कॉल थे कि पाजी हम आज आपको देखना चाहते थे। मैं आप लोगों के बीच में ही हूँ, मैं आप लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती कुछ भी, क्योंकि आप सभी लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं। जीत हमारी सबकी है, मेरी अकेले की नहीं है। आपकी सबकी हज़ारों लाखों माताएं बहनों का आशीर्वाद है, ये प्यार है जो मैं दिल से बहुत फील कर पा रहा हूँ। अगर मेरे को पता है अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा ना तो मैं खुद ही इमोशनल हो जाऊँगा, ठीक है। सो थैंक यू, लव यू एंड दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू बहुत। OnPassive, the future of internet.